अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है पहले उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको समझ नहीं आएगी। अब तक इस घटना को जॉनसन का वहम समझते रहे, लेकिन अब ये चीजें माइक के साथ भी होने शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उस दिन को जॉनसन का सपना समझ के माइक और जेलिना भूल चुके थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन माइक अपने रूम में सो रहा था। रात के करीबन 12 बजे थे, जब ही एक अजीब सी आवाज माइक के कानों में आई। माइक ने जैसे ही इन आवाजों को सुना, उसकी आंखें अचानक से खुली। जैसे ही माइक की आंख खुली, वो आवाज बंद हो गई। माइक अपने रूम के चारों ओर देखने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था। पूरे रूम में घड़ी के टिक टिक की आवाज माइक को साफ साफ सुनाई दे रही थी। माइक का गला सूख रहा था। उसने टेबल पर हाथ रखा। वहां गिलास खाली था। माइक पानी पीने के लिए अपने बेड से उठकर डाइनिंग टेबल के पास गया और जैसे ही जग से पानी पी ही रहा था, जभी पीछे से उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आई, जिससे माइक पानी पीते पीते एकदम से रुक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़ के देखा, वहां कोई नहीं था। माइक जग को डाइनिंग टेबल पर रख के जैसे ही अपने रूम में जा रहा था, उसे वही आवाज दोबारा आई। ये आवाज माइक के ठीक सामने जॉनसन के रूम से आ रही थी। माइक तुरंत जॉनसन के रूम में गया और जैसे ही गेट खोला, वहां सामने जो देखा, वो देख के माइक वहीं पर एक पुतले की तरह जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रही, क्योंकि उसके जस्ट सामने जहां जॉनसन सो रहा था, उसके सामने वाली दीवार पर एक डरावनी ग्रैनी, जिसके हाथ में एक नाइफ था, उसकी शैडो दिख रही थी, जबकि सामने कोई नहीं था। माइक के होश ही उड़ गए थे। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, जैसे उसे किसी ने पैरालाइज कर दिया हो। जब माइक अपनी पूरी जान लगा के चिल्ला पड़ा। उसके चिल्लाने की आवाज से जेलिना एकदम से डर गई और अपने रूम से भागते हुए माइक के पास पहुंची। जॉनसन भी अपने डैड की चीख से डर के उठा और रूम की लाइट ऑन करी। जेलिना ने देखा डैड दीवार पर ही देख रहे थे, जबकि दीवार पे कुछ नहीं था। माइक के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था, जैसे उन्होंने किसी की लाश सामने देख ली हो। जॉनसन समझ गया था कि उसके डैड ने भी उस ग्रैनी को देख लिया। जब ही जेलिना डैड से पूछने लगी, डैड डैड आप ठीक तो हो? क्या हुआ आपको डैड? माइक इस तरह शॉक हो चुका था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जेलिना डैड को उनके रूम में ले गई और पानी पिलाने लगी। जेलिना सोचने लगी, कुछ तो हो रहा है इस घर में। कभी जॉनसन
और अब डैड, इस घर में कुछ तो है जो हमारे यहाँ रहने से खुश नहीं है। जेलिना इतना कुछ सोच ही रही थी कि जब ही उनके गेट की डोरबेल बजी। जेलिना और उसके डैड शॉक हो गए, क्योंकि इतनी रात को उनके गेट पे कौन होगा। जेलिना बाहर देखने जा ही रही थी कि इतने में माइक ने जेलिना का हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं, गेट मत खोलना, गेट मत खोलना। माइक का इतना कह के जेलिना एक हैरान नज़रों से अपने डैड माइक की तरफ देखने लगी। जब गेट पे दस्तक तेज होने लगी, डोरबेल की आवाज बार बार बजती ही जा रही थी। जब इन आवाजों के बीच एक डरावनी आवाज पूरे रूम में गूंजी। क्या हुआ? खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, मुझे अंदर आना है। ये कहते ही वो डरावनी आवाज जोर जोर से हंसने लगी। इन आवाजों को माइक के साथ साथ जेलिना को भी सुनाई दे रही थी। जेलिना और माइक इन आवाजों से इतना डर गए। जेलिना तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, आखिर ये हो क्या रहा है। पूरे घर में डरावनी आवाज गूंज रही थी। जब ही जेलिना को जॉनसन का ख्याल आया, जब ही जेलिना ने अपने डैड से कहा, डैड, जॉनसन। माइक ये सुनकर जेलिना को लेके तुरंत जॉनसन के रूम में गया। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे, जेलिना और माइक दोनों हैरान हो गए, क्योंकि जॉनसन वहां था ही नहीं। जेलिना जॉनसन को पुकारते हुए पूरे रूम में ढूंढने लगी, लेकिन जॉनसन का कुछ पता ही नहीं चला। माइक के चेहरे पर पसीना और डर साफ साफ दिख रहा था। वो काफी घबराया हुआ था। जब ही थोड़ी देर बाद जॉनसन के चिल्लाने की आवाज माइक और जेलिना के कानों में आई। ये आवाज सुनकर माइक और जेलिना भागते हुए हॉल में पहुंचे, तो वहां जो देखा, वो देखने के बाद जेलिना और माइक को यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या ये सब रियल है या कोई सपना? क्योंकि उनके जस्ट सामने जॉनसन फर्श पर गिरा हुआ मिला और उसके छाती पे न जाने कितने वार किए। वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर कौन उनके पीछे पड़ा है और चाहता क्या है। जॉनसन को खोने के बाद माइक के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। बाहर दिन निकलने में थोड़ी ही देर थी। माइक घुटनों के बल बैठ के फूट फूट के रोने लगा। जेलिना की आंखों में से आंसू टपकने लगे। उसने सोचा नहीं था कि आज वो अपने भाई जॉनसन को खो देगी। जब दिन निकल गया, बाहर पुलिस आ चुकी थी। जब पुलिस ने पूछताछ की, तब माइक ने जॉनसन के मर्डर का इंजाम अपने ऊपर ले लिया। माइक की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। माइक ने पुलिस को कॉल करने से पहले ही जेलिना को समझाया, लेकिन जेलिना बार बार मना करती रही। माइक के पास और कोई ऑप्शन नहीं था पुलिस को बताने का। आखिर जेलिना भी पुलिस को क्या बताती? क्या पुलिस उनके साथ हुए हादसों पर बिलीव करती? माइक को पुलिस अलग गाड़ी से ले गई। जब जेलिना को पूछताछ के लिए कार से जैसे ही ले जाने लगे, जेलिना ने पीछे मुड़ के जब उस घर को देखा, तो उसकी नज़र सबसे ऊपर वाली विंडो पर पड़ी, जहां एक ग्रैनी हाथ में वही नाइफ लिए खड़ी हुई थी। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली स्टोरीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।